Good morning to all of you. Today we are going to discuss the topic human digestive system. क्या आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम समझेंगे कि डाइजेशन क्या होता है, उसके बाद हम पूरे हमारी बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं उनको हम पूरी तरीके से समझेंगे। सबसे पहले डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन इज सिंपली द ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर वन। मैंने क्या लिखा है? ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स फूड into simpler one involving various types of enzymes. Digestion is actually the breakdown of complex food into simpler one involving various types of enzyme. अब क्या होता है कि डाइजेशन ब्रेकडाउन होगा कम्प्लेक्स फूड का सिंपलर वन में, लेकिन वहाँ पे क्या होना चाहिए? इंजाइम्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट इंजाइम डाइजेशन आपकी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। अब क्या है कि डाइजेशन आपको समझ आ गया। अब इसके बाद जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। ये दो पार्ट्स का बना हुआ है। एक आपका आ गया एलिमेंट्री कैनाल, क्या क्या? एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा आपका आ गया डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब क्या है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, वन इज द एलिमेंट्री कैनाल एंड सेकंड वन इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड। सबसे पहले हम एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ दी आपका माउथ आ गया, बकल के उठे आ गया, ईसोफेगस आ गया, स्टोमिक आपका स्टोमिक के बाद आपका आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आ गया, रेक्टम आ गया, एनस आ गया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में आपके कौन कौन से कंपोनेंट से बनी होती है, कौन कौन से पार्ट से बनी होती है एलिमेंट्री कैनाल। अब एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले आपका माउथ आ गया, उसके बाद आ गई बक्कल केवटी, उसके बाद हमारा आ गया ईसोफेगस एंड देन स्टोमिक एंड देन large intestine, small intestine, and then large intestine. उसके बाद आ गया रेक्टम एंड देन एनस। ठीक। अब क्या बोला मैंने कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, वन इज द एलिमेंट्री कैनाल एंड अनदर वन इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। Those parts are mouth, buccal cavity, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. First of all, we will discuss how digestion of food starts in mouth. सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फूड है वो माउथ में कैसे डाइजेस्ट होता है। पहले हम माउथ को लेते हैं। माउथ में जैसे ही हमने खाना लिया, अब क्या होगा कि माउथ में जाएगा तो माउथ में हमारे क्या होते हैं? सिल्वरी ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं? सिल्वरी ग्लैंड्स होते हैं। अब सिल्वरी ग्लैंड्स तीन तरह के होते हैं। वन इज द पैरोटिड ग्लैंड, सेकेंड वन इज द सबमैक्सिलरी ग्लैंड एंड थर्ड वन इज द सबलिंगुअल ग्लैंड। माउथ में क्या होता है? सिल्वरी ग्लैंड्स होते हैं। इनका काम होता है सलाइवा को प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस सलाइवा, और दूसरा काम है प्रोड्यूस एक एंजाइम प्रोड्यूस होती है जिसको बोलते हैं सिल्वरी अमाइलेस। सिल्वरी अमाइलेस, इसका दूसरा नाम है टाइलिन, PTYALIN। अब क्या है कि हमारे जो सलाइवा है वो कौन प्रोड्यूस करता है? वो प्रोड्यूस करता है आपका सिल्वरी ग्लैंड्स। उसके बाद जो हमारा सिल्वरी अमाइलेस है, सिल्वरी अमाइलेस इज एन एंजाइम विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिल्वरी ग्लैंड्स। इसका काम क्या होता है? हमने जो खाना खाया है उसमें जो स्टार्च है, वो जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च है उसको डाइजेशन कौन कराता है? सिल्वरी अमाइलेस कराता है। तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि हमारा जो डाइजेशन स्टार्ट होता है, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन माउथ। कहाँ से स्टार्ट होता है? आपका माउथ से स्टार्ट होता है। और माउथ में सिर्फ और सिर्फ केवल आपका स्टार्च ही डाइजेस्ट होता है। माउथ में क्या होता है? डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट होता है। डाइजेशन ऑफ स्टार्च starts
फ्रॉम माउथ। माउथ से ही क्या होता है, आपका डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट होता है। अब आपने कुछ खाना खाया है, उसमें आपका फैट्स है, फैट्स आपका माउथ में डाइजेस्ट नहीं हो गए, क्योंकि फैट्स आपका डाइजेस्ट होता है वो होता है स्टमक में। इसके भी रीजंस है, क्योंकि वहाँ पे इंजाइम्स होती है, लाइपेज इंजाइम्स होती है, जो क्या करती है, फैट्स को ब्रेक डाउन कराती है, क्योंकि लाइपेज इंजाइम इज नॉट प्रेजेंट इन आवर माउथ, इट इज प्रेजेंट इन द स्टमक। अब क्या है कि माउथ आपका यहाँ पे आ गया, आपका सिल्वरी ग्लैंड्स आ गई। ये 3 तरह का ग्लैंड होते हैं, एक आपका आ गया पैरोटिड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी एंड सबलिंगुअल। अब आपसे कोई पूछेगा कि पैरोटिड ग्लैंड, सबमैक्सिलरी, सबलिंगुअल में से सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, दैट इज कॉल्ड पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड इज द लार्जेस्ट सिल्वरी ग्लैंड। अगर हम बात करेंगे, इफ यू टॉक अबाउट द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, देन इट इज लिवर। लिवर आपका लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में, बट जैसे ओवरऑल बात होगी कि कौन सा लार्जेस्ट ग्लैंड है। अगर इनके केस में होगा कि सिल्वरी ग्लैंड में से सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा, दैट इज कॉल्ड द पैरोटिड ग्लैंड। ठीक, अब हमारा खाना कहां पे जाता है, ईसोफेगस के थ्रू हमारा खाना चला जाता है स्टमक में। कहां पे चला जाता है, स्टमक में चला जाता है। अब स्टमक में क्या होता है खाने के साथ, वो हम देखते हैं। अब स्टमक में गया खाना, आपका जे शेप स्टमक है, चाहे आप सी शेप बोलो चाहे जे शेप बोलो। अब स्टमक में आपका फूड गया, यहाँ पे 4 से 5 घंटे तक यहाँ पे फूड रहता है। अब स्टमक में बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड की आउटर सरफेस पे सेल्स होते हैं, जिनको बोलते हैं पेरिटियल सेल्स। क्या बोलते हैं, पेरिटियल सेल्स बोलते हैं। अब इन पेरिटियल सेल्स का काम क्या होता है, पेरिटियल सेल्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं HCl, प्रोड्यूस HCl। व्हाट इज HCl, HCl इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब HCl क्या करेगा, HCl का काम होता है, अगर आपके खाने में कोई बैक्टीरिया है, किल द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को क्या करेगा,